हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉम्यूटेटिव का रिजल्ट होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। एग्जाम के अंदर ये जो रिजल्ट है कभी कभी हमें डायरेक्ट वे के अंदर यूज़ करने को मिलेगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ये हमें इनडायरेक्ट वे के अंदर भी यूज़ करने को मिलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है। कॉम्पिटिटिव रिजल्ट का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये दोनों रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो विद नेगेटिव साइन, जैसा कि हमने स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब ये रिजल्ट बना कैसे, इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, इस रिजल्ट को हम समझते हैं अच्छे से। तो कॉम्पिटिटिव रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल मिलेगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हम कोई भी दो वेक्टर्स हम लेते हैं, टू वेक्टर्स हम सपोज करते हैं। फर्स्ट हमने वेक्टर ए लिया, एक हमने वेक्टर ए लिया, और सेकंड हमने वेक्टर बी लिया। और बोथ जो वेक्टर्स हैं आर नॉन जीरो वेक्टर्स। हमने दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हमने लिए हैं। वेक्टर ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है और वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर, देन magnitude of vector A is not equal to 0 and magnitude of vector B is also not equal to 0। दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। अब रही बात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या निकलता है कि जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, हमने दो वेक्टर्स हमने लिए, सपोज हमने एक वेक्टर फर्स्ट लिया, हम एक फर्स्ट वेक्टर हम लेते हैं और एक हम लेते हैं सेकंड वेक्टर, एक हमने सेकंड वेक्टर लिया। और इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट के अंदर भी हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। और रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर मिला वो वेक्टर फर्स्ट और वेक्टर सेकंड, बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, किसकी हेल्प से, वेक्टर की जो डेफिनेशन है उसका हम यूज करेंगे। और राइट हैंड स्क्रू मूव जो होता है, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड थंब जो हम पढ़ते हैं, उसका भी हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स हमने सपोज किए हैं, एक वेक्टर ए लिया है, एक वेक्टर बी लिया है, दोनों हमारे पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है वो क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन को डिटेल में भी समझा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा और एन कैप। यहां पर हमने एन वन कैप ले लिया। इसको हम समझते क्या है, थीटा तो हमारे पास क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एन वन कैप हमारे पास क्या है, ये एन वन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन में है।
तो अब हमने डायग्राम से समझा, जो हम राइट एंड थंब जो हम यूज करेंगे उसका हमने यूज किया। हमने क्या किया, ये हमने एक वेक्टर ए लिया, इसको हमने वेक्टर ए माना, ये जो हमारे पास फिंगर है इसको हमने वेक्टर ए से हमने रिप्रेजेंट किया, और सेकंड जो फिंगर है इसको हमने वेक्टर बी से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, इसको हमने वेक्टर बी माना। और जो हमारे पास थंब है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या फिर ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इसको हमने ले लिया कि ये n1 कैप हमारे पास एक वेक्टर बना जो किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। अब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और वेक्टर बी के साथ भी क्या करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इस रिजल्ट को हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो किसके इक्वल बताना है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो हमने यहां पर भी बी क्रॉस ए के ऊपर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को हमने यूज किया। तो इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इंटू कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा, और यहां पर यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने n2 कैप। अब ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के अंदर जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोथ स्केलर क्वांटिटी बनेंगी क्योंकि दोनों वेक्टर्स का हमने मैग्नीट्यूड लिया है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमको 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 की फॉर्म में भी इनको हम राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इंटू कितना आ गया, साइन थीटा, और n2 कैप। यहां पर थीटा हमारे पास है इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और n2 हमारे पास एक यूनिट वेक्टर बना किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की डायरेक्शन में। अब वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए का क्या यहां पर मतलब निकलता है उसको हम समझते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि जब हम अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड के अंदर जब हम यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में हमारे पास दिया हुआ है हम अपनी फिंगर्स को इस टाइप से रखेंगे, तो जो ए वेक्टर है उस ए वेक्टर को हम बी वेक्टर की तरफ मूव करेंगे, तो जो हमारा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर बी को हम वेक्टर ए की डायरेक्शन की तरफ हम लेके जाएंगे तो हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर इसको हमने वेक्टर ए माना था, हम उसी हैंड को रिवर्स करके देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर क्या बना था, वेक्टर बी हमारे पास बना था, इसको हमने वेक्टर बी लिया था। और ये जो वेक्टर बनता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसके डायरेक्शन के अंदर हमने एक वेक्टर n2 कैप हमने लिया। जो यूनिट वेक्टर n2 कैप है वो n1 वेक्टर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो विद नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, और दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास एक वेक्टर बी है, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, इसको हमने वेक्टर बी मान लिया, और बोथ वेक्टर्स के बीच में यहाँ पर ये एंगल बनता है थीटा। यहाँ पर ये वेक्टर हमने n1 लिया, n1 कैप,
और जब हमने अपने राइट हैंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम अपने अंगूठे को लेके आएंगे तो उस केस के अंदर डायरेक्शन जो होगी वो N1 की अपोजिट हो जाएगी, मतलब दूसरी डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड में मिलेगा। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो थंब है वो अपवर्ड में है और सेकेंड डायग्राम के अंदर हमने देखा हमारा जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये हमने वेक्टर N2 लिया और ये वेक्टर N1 का क्या है, नेगेटिव है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर N1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर N2। अब इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे किस तरीके से, हमने यहाँ पर इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और N1 कैप। इसके हमने राइट हैंड साइड ली, तो राइट हैंड साइड को सबसे पहले हमने नोट डाउन किया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा और N1 कैप। और N1 कैप हमारे पास किसकी इक्वल है, नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर N2 के इक्वल है। तो ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास N2 कैप और नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को हमने फ्रंट में लिख लिया। अब इससे रिजल्ट का मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल है और ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल है और फ्रंट में हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन। तो इस रिजल्ट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमने यही प्रूव करना था कि कोई भी दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, अगर उन दोनों वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाते हैं तो कोमोटेटिव जो रिजल्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बट जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल आएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये कहता है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए हमने कोई भी एक वेक्टर हमने माना और एक वेक्टर हमने बी ले लिया, बी हमने कोई सेकंड वेक्टर लिया। इन बोथ वेक्टर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो क्या आएगा, तो हम उस केस के अंदर क्या करेंगे कि दो जो हमारे पास वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सिंपली हम इन दोनों वेक्टर्स का हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम इनका फाइंड आउट कर देंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के ऊपर भी और ये परपेंडिकुलर बनेगा वेक्टर बी के ऊपर भी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कोमोटेटिव का जो रिजल्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो एसोसिएटिव का जो रिजल्ट आता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। और अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो कल की क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।